LNT का काम है यहाँ पे, जल जीवन मिशन का। ब्यावरा से राजगढ़ रोड पर आए हैं हम 10-15 किलोमीटर। और ये पंप हाउस है कोई पानी का। यहाँ से अपने को कुछ लोड है, 6 खूटे मांगे थे, 10-12 टन वजन आना है ऐसा बताया था पार्टी ने, 20 टन गारंटी करी थी। 6 फीट के 6 खूटे मांगे थे। हो सकता है प्लास्टिक पाइप हो तो यही पाइप हो सकते हैं, प्लास्टिक वाले 6 इंची पाइप है ये। देखते हैं कौन सा लोड होता है। यहाँ से हम जाएंगे गढ़वा झारखंड। अंग्रेजी में बोले तो गरवा और हिंदी में बोले तो गढ़वा। गढ़वा झारखंड जाएंगे। तकरीबन 900 किलोमीटर में बता रहा, 1000 किलोमीटर मान लो आप, 1000 किलोमीटर का हमारा ट्रिप होना है। 85,000 में गाड़ी लगी हुई है अपनी, 85,000 में। हम आए हैं पीथमपुर से 250 किलोमीटर यहाँ पे खाली। 2-2.5 हज़ार के टोल लगे हैं, 50 लीटर डीजल लगा है। इसका भाड़ा 2-3 दिन से 75,000 ही चल रहा था। फिर हमारी बात हुई है, आखिर में 85,000 कर दिया इन्होंने, ताकि हम खाली आए तो हमारा जो भी 5-6 हज़ार खर्चा आया है वो निकल जाए। देखते हैं कब होती है गाड़ी यहाँ से लोड। ये कोई पानी का डैम भी है पीछे, यहाँ से अपनी गाड़ी भरेगी इसी यार्ड के अंदर से। 6 फीट खूटे मांगे हैं तो मुझे यही पाइप लग रहे हैं, 20 फीट के पाइप है ये, 2 टुकड़ों में भरेंगे। देखते हैं क्या लोड होता है। हमने करवा लिया पूरी गाड़ी में कंप्लीट ग्रीसिंग 50 व्हील समेत। जहाँ भी गाड़ी खाली होती है मौका रखते ही हम ग्रीस करवा लेते हैं 50 व्हील में, सारे में। ये बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे साथ वाली गाड़ी पीछे है, ग्रीस करा के अंदर आएगी, बाहर ग्रीस करवा ली है। यह है 4179 और यह है अपनी 1677। पानी का डैम है मैं कोई। ये टोल आता है ब्यावरा के पार करने के बाद 10-12 किलोमीटर आगे टोल आता है। टोल से 1/2 किलोमीटर चलते ही राजस्थानी होटल है। राजस्थानी होटल के सामने ही ये प्लांट है इनका। जल जीवन मिशन का ही कोई इनका काम है। यहीं से माल उठना है। ये पाइप पड़े लगता है, 20 फीट लंबाई के पाइप है सारे ही, या कुछ और मटेरियल होगा, जो भी होगा लोड। देखते हैं क्या होता है। काम पूरा हो चुका है यहाँ पे, लगता है बचा हुआ मटेरियल जाना है। अपना गाड़ी लोड होके कंप्लीट है। पीछे वाली गाड़ी भी लोड हो गई है। उसमें 3 पाइप है, अपनी गाड़ी में 5 पाइप है। ब्यावरा के पास से हम गाड़ी लोड कर रहे हैं, मेन रोड पर ही यही है क्लोरीनेट रूम। ये जलदायी विभाग का कुछ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, हर घर जल, जल जीवन मिशन के तहत ये बनाया गया है। और यहाँ से बहुत बड़ा पानी का डैम है, उसमें से पानी सप्लाई कहीं पे जा रही है, शिवपुरी, ब्यावरा, बहुत जगह में यहाँ से पानी जा रहा लगता है। अपनी गाड़ी लोड होके खड़ी है। इसके बाहर ही मेन रोड है राजगढ़ वाला। सामने एक जोधपुर होटल है और आगे एक बीकानेर होटल है। तो श्री सांवरिया सेठ बीकानेर होटल, तो उसी पर हम जा रहे हैं हम चाय पानी पीने। देखते हैं कब पेपर मिलते हैं। ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किया है, वो बोल रहा है कि मैं बात करता हूँ पेपर की, कोशिश करेंगे आज निकालने की। अब जब लोड होकर कंप्लीट खड़ी है 5 बजे से ही, पेपर मिलने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ई वे बिल देना है, बिल्टी की कॉपी भेजनी है। तो ये चीज़ों से थोड़ा गाड़ी वाले परेशान हो जाते हैं। हाथों हाथ पेपर में कोई इतना बड़ा बात नहीं, हाथों हाथ यहाँ से वहाँ मटेरियल अगर एक ही विभाग में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये पीछे डैम है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पीछे, वो डैम है, बड़ा तालाब, बड़ा डैम है। यहाँ से पानी निकाल के जाता है कहीं पे सप्लाई, इसी में से हमने ये पाइप लोड किए हैं। झारखंड में जाएंगे ये गढ़वा। तो तकरीबन 1000 किलोमीटर का अपना सफ़र रहने वाला है। देखते हैं। आपने कैलाश भाई रोटी वोटी जीम रही है, आप जीम लिया। श्री सांवरिया होटल है, बीकानेर का है सेठ जी। और हाँ थे ही सेठ ही हो तो कोई दिक्कत को नहीं भाई, सेठ ही है अपना। राम राम सेठ जी, यूट्यूब पर आए अपना व्लॉग में आ जाओ तो। और अपनी गाड़ी लोड हुई है और जल मिशन वालों है बाड़ो सामने ही, ठीक है, अंदर अपनी गाड़ी खड़ी है। और सेठ जी की होटल भी अटो सामने ही है। ब्यावरा हूँ 15 किलोमीटर पहले होटल है सर, राजगढ़ दिल्लू आओ तो। और अपनी हाँ टोल से पहले ही होटल आएगी, राजगढ़ की तरफ से आओगे तो ब्यावरा से 15 किलोमीटर पहले। अपनी गाड़ी अंदर लोड होकर खड़ी है। अभी अपने को बिल बिल्टी नहीं मिला है, जब इनवॉइस मिल जाएगा तब हम यहाँ से चले जाएंगे। अपने 5 पाइप लोड है, उस गाड़ी में 3 पाइप है। गढ़वा झारखंड जाएंगे। पूरे ब्लॉग में साथ बने रहें, आपको भी पता चलेगा कि भाई ट्रकिंग में कितना पैसा बच रहा है, कितना नहीं बच रहा है।
पूरा व्लॉग देखे, साथ बने रहें। पूरा व्लॉग आएगा हमारे चैनल पर। तो ट्रक ट्रेलर में कितना बचत है, नहीं है, कहाँ से कहाँ के क्या प्रॉब्लम आती है रोड पे, हर जगह का सारा व्लॉग में हम बताएंगे। अपने चैनल पर इसका फुल व्लॉग मिलेगा, उसके बाद आप भी ट्रकिंग कर सकते हो। रिफ्यूलिंग करवा रहे हैं यहाँ पे गुना पार करके ब्रिटिश पेट्रोलियम पे। और क्या हालचाल है भैया? मजे में। क्या नाम है? मेरा नाम अजय जाट। अरे गजब यार अजय भाई, बढ़िया मौज कर दी। मौज ही मौज है हमारे गाँव मौज ही में। रहनी चाहिए रिलायंस के पंप पे। कॉफी शॉप नहीं है क्या यहाँ पे? आगे अच्छा अच्छा। यहाँ पे डीजल का रेट आ रहा है 90-83। रात को 4 बजे बहुत नींद आने लग गई थी, तो हमने शिवपुरी पार करके ये गुजर होटल है, विवेक रेस्टोरेंट एंड ढाबा, यहाँ रुक गए थे। यहाँ रुक गए हम और ये अपने साथ वाली गाड़ी को आगे निकाल दिया। अभी मैंने वो यहाँ बैठ के रोटी बना रहा था, उसको पता ही नहीं था कि भाई होटल में रोटी बनाना नहीं बनाना। ये देख लीजिए अपने भीलवाड़ा साइड की गाड़ी खड़ी है लोबेट। छत के ऊपर सोलर प्लेट लगाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, बड़ा सोलर प्लेट लगाया हुआ है पूरी छत के ऊपर, तो बहुत ही बेहतरीन है। दिन भर भले आप इसके अंदर कूलर चला के सो सकते हैं, बैटरी आपकी डिश नहीं करेगी, क्योंकि ये लोबेट गाड़ियाँ खड़ी भी बहुत दिन तक रहती है। कोई विश्वास नहीं है इनका, जब माल कुछ नहीं मिलता है लोड तो कई बार 1-1 महीना भी खड़ी रहती है। तो बैटरी डिश करने का इसमें कोई ख़तरा नहीं रहता है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। ये रक्षा टोल पार किया हमने, झांसी से 10 किलोमीटर पहले आता है। अब पूरे झांसी के बार घूम के हम चित्रकूट वाली सड़क पकड़ेंगे, जो 4 लेन है चित्रकूट वाली, वो पकड़ेंगे। भाइयों झांसी बाईपास पार करके हमने पकड़ लिया है नेशनल हाईवे 39, जो कुछ इस प्रकार से है। ये खजुराहो का बोर्ड आता है, वहीं से आप सर्विस रोड में ले लें, आगे ना जाएं। आगे इसके ऊपर चढ़ने के लिए कट नहीं मिलेगा, फिर आपको 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। तो जो खजुराहो लिखा होता है उसी सर्विस रोड में लेके आप इस हाईवे को पकड़ लें तो अच्छी बात रहेगी। ये खजुराहो जाता है, चित्रकूट जाता है, रेणुकूट, सतना, रीवा, जहाँ भी जाना है यहाँ से जा सकते हो आप। ये अपने खजुराहो में आके 39 नंबर हाईवे 2 लेन का हो जाता है और पूरा फूटा हुआ है, इसकी ये कंडीशन है। इससे आगे सतना गांव पड़ेगा, 40-50 किलोमीटर सतना पड़ता है, 40 किलोमीटर उसी टाइम ये सिंगल हो जाता है। मंडला गांव आता है, मंडला गांव पार करते ही ये फ्यूल पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, इस पर आप रिफ्यूल करवा सकते हैं। और आगे घाट सेक्शन पड़ेगा, 25 किलोमीटर की घाटी पड़ेगी। और ये टाइगर रिजर्व है, इसको पन्ना टाइगर रिजर्व बोलते हैं। और यहाँ जगह जगह होटल वगैरह, रेस्टोरेंट ये इस तरह के मिलेंगे आपको, गेस्ट हाउस जैसे टूरिस्ट के लिए। तो कैन रिवर भी है यहाँ पर, कैन नदी भी है। ये लॉज है 1986 से, देखो कैन रिवर लॉज। तो इस प्रकार का व्यू है आगे का। आगे के रास्ते ख़राब ही होने लगता है, क्योंकि 4 लेन ख़त्म हो गया और ये 2 लेन सड़क हो गया है, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। और घाटी पड़ेगी 25 किलोमीटर की सतना से पहले। सतना में नो एंट्री भी इसमें पड़ती है, ऐसे सुना है मैंने। तो हम वैसे भी 9:30 तक सतना पहुंचेंगे। ये कुछ इस प्रकार से घाट आता है भाइयों। ज़्यादा लंबी गाड़ी में प्रॉब्लम आने वाली है इधर। अपना अनुभव नहीं है लंबी गाड़ी का, अपने 40 फीट की टेलर है, 40 फीट तक का ही अपने को अनुभव है। फिर भी इस घाट के अंदर जहाँ तक मुझे लगता है 50 फीट तक की टेलर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कंटिन्यू घाट पड़ रहा है। ये 25 किलोमीटर का घाट पड़ने वाला है, 25 किलोमीटर की घाट है ये। और इस घाट में साइड वॉल भी इतनी अच्छी नहीं है, पूरी टूटी फूटी है। अब ये वन विभाग की क्लियरेंस नहीं होने की वजह से नेशनल हाईवे 39 पूरा बना नहीं है, खजुराहो तक ही बना है झांसी से। उसके आगे वही घिसा पिटा पुराना रोड है, सब सोच समझ कर आए। ये पन्ना जाने के बाद रोड हो सकता है अच्छी मिले, पन्ना तक तो यही रोड है, खजुराहो से पन्ना। तो पूरे वजन वाली गाड़ियां बहुत डीजल खाने वाली है ऐसी जगह के ऊपर। हमारा तो लाइट लोड है, 15 टन के नीचे ही है, इसलिए इतना वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने सोच समझ कर आए, बहुत घाटी पड़ रही है।
ये 20-25 किलोमीटर तो कन्फर्म ही पड़ने वाला है घाटी, क्योंकि बहुत सारे मोड़ आते हैं इसमें, बिल्कुल नैरो मोड़ है और लोकल गाड़ियां बहुत चलती है। जेके सीमेंट का प्लांट है आगे कहीं पर, तो उधर से गाड़ियां बहुत आती है सीमेंट वाली। सारी गाड़ियां 14 चक्का 16 चक्का गाड़ियां चलती है ज़्यादा यहाँ पर। भाइयों, पन्ना पार करने के बाद में भी सतना वाली सड़क की ये स्थिति है, तो किसी को भी रीवा वगैरह जाना हो तो इस सड़क पे ना आए। इतनी अच्छी सड़क नहीं है, हालत बहुत ख़राब है और रोड इतना कंजेस्टेड है, 2 गाड़ी में से 1 गाड़ी के टायर नीचे उतारने पड़ते हैं तब गाड़ी क्रॉस हो पाती है, 2 में से 1 गाड़ी के टायर नीचे उतारने पड़ते हैं। सड़क की हालत बहुत नाजुक है। देखते हैं, अभी हमने पन्ना पार किया है, बहुत टाइगर रिजर्व था, लगता है वन विभाग की एनओसी नहीं है इसलिए ये सड़क बना नहीं है। पन्ना पार करने के बाद सतना वाली सड़क की भी यही हालत है, तो अवॉइड करें, कोई और रोड चूज करके आए किसी को भी रेणुकूट वगैरह जाना हो एमपी में। तो भाइयों, रीवा से हम घूम गए हैं बाईपास में। ये जो बाईपास है हमने सीधी सिंगरौली वाला, तो घूमते ही 2 टोल टैक्स आ गए इसमें इतनी जगह पर।